इंस्टाग्राम पर लड़की से किस तरह चैट करें ताकि वो तुमसे इम्प्रेस हो जाए और तुमसे खूब सारी बातें करने लगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन जाए। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसे हो, तो इसने कहा अच्छी हूँ, आप कैसे हो। मैंने कहा अच्छा हूँ मैं भी। तुम तो बोली थी मैं किसी को अपनी इंस्टा आईडी नहीं देती, फिर मुझे क्यों दी। कहने लगी मेरी इंस्टाग्राम पर वो लोग ऐड होते हैं जो मेरे लिए स्पेशल होते हैं, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो देखो इस बंदी को ना मैं फेसबुक से जानता हूँ, ये ना मुझसे फेसबुक पर बात करती थी। ऐसा नहीं कि परमानेंटली बात होती थी, हमारी कुछ कुछ बात होती थी। ये मुझे ग्रुप में मिली थी। तो यहाँ पर जब मैंने इसको इनबॉक्स में मैसेज किया तो शुरू में मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, और जब मैं इससे इंस्टाग्राम की आईडी या व्हाट्सअप नंबर मांगता था तो ये बोल देती थी कि मैं ऐसे किसी अनजान को अपना व्हाट्सअप नंबर या अपनी इंस्टा आईडी नहीं देती। लेकिन जैसे जैसे मैंने इससे अच्छे से बात की, मेरा बिहेवियर देख के, मेरी बातों को देख के, तो यहाँ पर इसने मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे दी। और देखो मैं इससे इसका नंबर भी लेकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि तुम्हें चैट पर फोकस करना है, ठीक है। मैं किस तरह से इससे चैट करूंगा और किस तरह से इसका नंबर लूंगा, ठीक है। तो जब इसने कहा ना मेरी इंस्टा पर सिर्फ स्पेशल लोग ऐड होते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। तो मैंने कहा मतलब मैं स्पेशल हूँ आपके लिए। ये सुनकर कहने लगी नहीं पता, लेकिन इंसान तो अच्छे हो। मैंने कहा ओ थैंक्स, यू नो मुझे अच्छा बनाने वाली भी तुम ही हो। तो ये कहने लगी वो कैसे। मैंने कहा जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम मुझसे कितनी नफरत करती थी, और हंसने लगा। इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी नफरत नहीं करती थी, बस तुम सारा टाइम लोगों से लड़ते रहते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मेरा ना FB पर ग्रुप था जिसमें इसको किसी ने ऐड किया था, तो वहाँ पर मेरी लड़ाई होती रहती थी। तो तुमको भी पता है कि ग्रुप्स वगैरह में कितनी ज़्यादा फाइट होती है। तो यहाँ पर मेरी फाइट होती थी, तो ये मुझे बहुत लड़ती थी मुझसे। तो ये मुझे डांटती थी कि तुम क्यों लड़ते हो बार बार, सबसे क्यों फाइट करते हो। तो यहाँ पर मैं उसी टॉपिक को लेकर इससे बात कर रहा था। तो जब इसने कहा ना नफरत नहीं करती थी, बस तुम लड़ते थे सबसे, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा क्योंकि मुझे जेलस होती थी जब कोई लड़का तुमसे बात करता था। तो ये वाला इमोजी सेंड किया। तो कहने लगी ऐसा क्यों। मैंने कहा पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता था कि कोई और लड़का तुमसे बात करे, और इमोशनल होने लगा। तो ये सुनकर कहने लगी उफ कितने बड़े पागल हो आप। मैंने कहा वैसे जिस तरह तुम मुझसे लड़ती रहती थी, मुझे लगा नहीं था एक दिन तुम मेरे लिए इतनी खास हो जाओगी। क्योंकि यार किसी अनजान बंदी से, खास करके लड़की से, लड़कों का तो एक बार समझ में आता है कि लड़ाई भी करते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन लड़की से एक बार दोस्ती हो जाए तो उससे उम्मीद नहीं रहती कि हम एक दिन इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और यहाँ पर सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुई। स्टार्ट में हम इतना लड़ते थे, लेकिन अब ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। तो जब मैंने इससे ऐसा कहा तो कहने लगी होता है कभी कभी ऐसा, मैं हर रोज़ तुम्हें ब्लॉक करने का सोचती थी, लेकिन चाह कर भी ब्लॉक नहीं कर पाती थी। मैंने कहा एक दूसरे से इतने चिढ़ते थे हम, फिर भी इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो कहने लगी स्टार्ट में पता नहीं होता है कौन कैसा है, जैसे जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चलता गया वैसे ही मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। तो यहाँ मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अब कैसा लगता है मुझसे बात करना। तो यहाँ पर इसने वाला इमोजी सेंड किया। कहने लगी बहुत बुरा। अरे पागल, अच्छा लगता है तभी करती हूँ ना। मैंने कहा ओ सॉरी, मैं भी कुछ भी बोलता हूँ यार, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और इमोशनल होने लगा। कहने लगी मुझे भी अच्छा लगता है पागल, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हाँ अगर वैसे कोई प्रॉब्लम आ गई तो बोल नहीं सकती, लेकिन अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा ऐसी बातें मत करो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। तो कहने लगी आई होप सब ठीक रहेगा, लेकिन कुदरत का लिखा कौन बदल सकता है। मैंने कहा उल्टी बातें करनी जरूरी है क्या, कोई और बात नहीं कर सकती क्या। तो इसने कहा अच्छा बाबा ठीक है सॉरी। मैंने कहा एक बात बोलनी थी। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा मुझ पे भरोसा करती हो या नहीं। तो इसने कहा करती हूँ, ये कैसा सवाल है। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही पूछा। तो इसने कहा बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ पागल। मैंने कहा एक चीज़ मांगू दोगी। तो इसने कहा क्या। मैंने कहा अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो यार, और ये वाला इमोजी सेंड किया। तो यहाँ पर इसने लिखा तो नहीं कुछ, लेकिन ये वाला इमोजी सेंड कर दिया। अब मैं इसका क्या ही जवाब समझूं। तो देखो ऐसा होता है, एकदम से तो सब कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ होता है।
अगर हमारी चैट हो रही है तो अगर हम धीरे धीरे ही सब कुछ करेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना जल्दबाजी में हमारी सिर्फ बात खराब होगी और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी इसने ये वाला इमोजी सेंड किया है, लेकिन तुम्हारे भाई ने यार तुमसे बोला है ना कि इसका नंबर लेकर दिखाऊंगा, तो अगली चैट में इसका नंबर लेकर दिखाऊंगा। अगर तुम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लिखोगे तो इसका नंबर नेक्स्ट पार्ट में जरूर लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।